सैटर्न इन थर्ड हाउस सजिटेरियस। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नक्षत्र रहस्य चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर बाई बर्थ आपकी धनु लग्न या धनु राशि है और शनि महाराज तीसरे भाव में बैठे हैं तो आपको कितना ज़्यादा शुभ फल देंगे इसकी मैं जानकारी आपको दूंगा। हालांकि यहाँ पर यदि बाई बर्थ बैठे हैं तो मान के चलिए आप राजाओं की तरह जीवन व्यतीत करोगे, किंतु अगर यहाँ नहीं पे भी बैठे हैं, आपकी कुंडली में शनि कमजोर अवस्था में है और गोचर करते करते यहाँ पे आ गए हैं, तो भी आप मान के चलिए कि वह समय लगभग 2-2.5 वर्ष का आपका गजब का रहने वाला है, जैसे कि वर्तमान में भी यहीं पे गोचर कर रहे हैं। शनि यहाँ पे इतना शुभ प्रभाव क्यों देंगे और कौन कौन सी कामनाएं व्यक्ति की पूरी होती हैं? तो यहाँ पर जो शनि हैं ये होते हैं आपके कुंडली में धन भाव के स्वामी और पराक्रम के स्वामी। धन भाव से जब ये द्वितीय जाएंगे तो इसका मतलब ये रहा कि द्वितीय भाव आपका जागृत हो जाएगा। द्वितीय भाव आपके परिवार का होता है, कुटुंब का होता है, संपदा का होता है, पैसे का होता है और पैतृक संपत्ति का होता है। जैसे ही शनि यहाँ पे बैठेंगे इन चीज़ों का लाभ धीरे धीरे जातक को मिलने लगता है। दूसरी चीज, विशेष शुभ फल ये क्यों देते हैं? क्योंकि इनकी जो उच्च की राशि है वह आपके पड़ जाती है एकादश भाव में। एकादश भाव होता है लाभ का, हमारी अनंत इच्छाओं का, हमारी आमदनी का, हमारी यात्राओं का, बड़े चाचा बड़े ताऊ का। तो इन सभी का आपको सपोर्ट मिलेगा, यानी कि पहली चीज पैसा बढ़ेगा भी, पैसा बचेगा भी। दूसरी चीज, परिवार का, बड़े भाई बंधु और चाचा ताऊ का भी सहयोग आपको मिलेगा। यदि आप कोई ऐसा व्यापार करते हो कि जिसमें आप कह सकते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार या ट्रेवल से संबंधित किसी भी एक काम से आप जुड़े हो, तो गोल्डन पीरियड आपके लिए रहने वाला है लगभग 2.5 वर्ष। ये तो सुनी आपने तारीफ। अब कुछ निगेटिव पहलू पर भी आप ध्यान दे दीजिए। जब कोई भाव बढ़ता है तो उसके ठीक सामने वाला भाव कमजोर पड़ता है, ये चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए। शनि एक तरफ जहां पे आपकी इच्छा पूर्ति के भाव को बढ़ाने का काम करेंगे, धन बढ़ाने का काम करेंगे, तो ठीक सामने पड़ेगा पंचम भाव। पंचम भाव होता है हमारी संतान का, हमारे पेट का। तो इस समय आपको पेट से संबंधित परेशानी परेशान कर सकती है। तो पहली सावधानी तो ये रखना है कि ऊट पटांग खाइएगा मत, होटलबाजी करने से कतई बचिएगा, अन्यथा आप दिक्कत में आ सकते हो। दूसरी चीज, हमारे संतान का भी पंचम भाव होता है, तो इस समय संतान से संबंधित कोई परेशानी आपको हो सकती है। इसके अलावा पंचम भाव हमारी बुद्धि का भी होता है। तो इस समय जब शनि की नीच की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी तो कहीं ना कहीं भ्रामक स्थिति उत्पन्न होगी, अर्थात ये करें कि न करें सही डिसीजन आप नहीं ले पाओगे। वो तो खैर कोई बड़ा मैटर नहीं है, परिवार आपका सहयोग कर रहा है, तो कोई भी काम आप करें परिवार की राय लेकर के काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा शानदार रिजल्ट आपको मिलेगा। एक दुष्प्रभाव इनका ये जरूर पड़ेगा कि इस समय आपका भाग्य बहुत ज़्यादा साथ नहीं देगा। आपको जो करना होगा अपने बाजुओं के दम पे करना होगा। हालांकि यह प्लस पॉइंट है कि जिस काम में हाथ डालोगे, मेहनत करोगे, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। 101% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इस समय मित्र, छोटे भाई बंधु और बड़े भाई बंधु सभी आप पर मेहरबान हैं। आप अगर 2 कदम चलोगे तो 10 कदम बढ़ करके आपका साथ देते रहेंगे। इसके अलावा जो शनि का अगला दुष्प्रभाव पड़ रहा है वह यह है कि इस समय आप लग्जरस लाइफ नहीं जी पाओगे। क्यों? क्योंकि इनकी दृष्टि आपके जा रही है सीधे 12वें भाव पे, और 12वें भाव पे जब दृष्टि जाएगी तो ऐसे में जातक आगे बढ़ने के लिए गजब का संघर्ष करता है, जिसका रिजल्ट ये होता है वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है जिसकी इच्छाएं पिछले समय से काफ़ी समय से अधूरी थी। खूब मेहनत जातक करता है, रोमांस उसको इस समय नहीं भाता है जब भी शनि धनु लग्न या राशि में तीसरे भाव में आ जाए। तो यहाँ पे कुछ आपने निगेटिव पहलू सुने और कुछ पॉजिटिव। अब उपाय ऐसे में आपको क्या करना है? पहली चीज, 2 काम आपको करने हैं।
अगर आपकी धनु लग्न है तो आप एक उपाय कर सकते हैं। आप एक तांबे का कड़ा रविवार के दिन दाहिने हाथ में लगभग 20 से 25 ग्राम धारण कर लें, जब तक शनि यहाँ पे गोचर कर रहे हैं तृतीय भाव में। इससे भाग्य आपका प्रबल रहेगा, भाग्य साथ देता रहेगा और पंचम भाव भी आपका मजबूत होगा। बुद्धि सही डिसीजन ले पाएगी, पेट से संबंधित दिक्कत आपको नहीं होगी। दूसरी सावधानी, शनि के मंत्रों का बहुत ज़्यादा आपको जप नहीं करना है और ना ही शनि से संबंधित वस्तु का आपको दान करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओवरऑल अगर देखें तो धनु लग्न में अगर तृतीय भाव में शनि बैठे हैं या गोचर करके आ गए हैं तो मान के चलिए 2.5 वर्षों तक आपके वो सभी सपने पूरे हो जाएंगे जो अधूरे थे। कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।